दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली का मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया ब्लॉक ने ये बड़ी रैली दिल्ली में करने का फैसला किया है और दिल्ली के रामलीला मैदान से ललकारा जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। इलेक्शन से जरा पहले इंडिया ब्लॉक की इस रैली का क्या मकसद है और इंडिया ब्लॉक के कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, इंडिया ब्लॉक असल में कायम क्यों किया गया, इस पर आज हम बात करेंगे। दिल्ली रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक आज एक बड़ी रैली करने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक में जितने भी पार्टियां शामिल हैं वो सारी की सारी इसमें हिस्सा लेंगी। दो चेहरों पर खास नजर होगी। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने रिजाइन किया और इस वक्त जेल में हैं। तो हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन वो भी इस रैली का हिस्सा होंगी। ये तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस की है। इस तस्वीर को आप देखिए कि दो चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के इस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो जेल में हैं और झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर थे, ईडी ने गिरफ्तार किया, उन्होंने रिजाइन किया। दोनों की वाइफ्स किस तरह गले मिल रही हैं और ये इंडिया ब्लॉक में दोनों शामिल होंगी। द हिंदू की खबर के मुताबिक सुनीता केजरीवाल जो जेल से एक मैसेज सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ने दिया है, वो मैसेज भी इस रैली में पढ़कर सुनाएंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जहां जहां आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, थोड़ा बहुत नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का करती ही है। पिछले दो इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने से जिस पार्टी ने रोका हुआ है वो पार्टी है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कैसे बनी थी ये आप तमाम लोग जानते हैं। तमाम नए चेहरे थे। अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग एक पार्टी बनाते हैं और देखते ही देखते वो पार्टी इतनी मकबूल हो जाती है, लोग उसे उतना पसंद करने लगते हैं कि दिल्ली की गद्दी भी अरविंद केजरीवाल को ही मिलती है और फिर उसके बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनती है। तो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे इस वक्त जेल में हैं। संजय सिंह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस वक्त गिरफ्तार है। राज्यसभा में आपने देखा होगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को घेरते थे और कितने जबरदस्त तरीके से राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते थे। इस वक्त जेल में है। सोमनाथ भारती जो हेल्थ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल की सरकार में, वो भी जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जिसने एजुकेशन के हवाले से जो दिल्ली में काम किया, उसकी तारीफ दुनिया भर में हुई। आप दिल्ली कभी चले जाएं और देखिएगा कि स्कूल एजुकेशन में मनीष सिसोदिया ने कितनी तब्दीली लाई है। आप किसी सरकारी स्कूल में जाएं, वहां देखें कि ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल। इतना बेहतरीन काम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में किया। दिल्ली के स्कूल्स की तारीफ दुनिया भर में होने लगी। बाहर से आने वाले लोग भी दिल्ली में आए, लाल किला देखें, कुतुब मीनार देखें, जामा मस्जिद देखें, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली के स्कूल देखना भी नहीं भूलते थे कि किस तरह मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूल्स में इतनी बड़ी तब्दीली लाई। मनीष सिसोदिया कई महीनों से जेल में है और अब पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के हेड अरविंद केजरीवाल भी ईडी की कस्टडी में हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा सरकार जेल के अंदर से चलेगी। ईडी कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट से ईडी को राहत नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान की सियासत ने शायद ही ऐसा कभी देखा हो, चीफ मिनिस्टर जेल में रहकर अपनी सरकार चला रहा है। अब इंडिया ब्लॉक की आज की रैली का मकसद यही है कि इलेक्शन से जरा पहले हिंदुस्तान भर में ये मैसेज दिया जाए कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल करती है और डराती धमकाती है अपोजिशन के लोगों को। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, तो ईडी उसके दरवाजे पर पहुंचती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कर रही है। यह ब्लॉक आज इस रैली के जरिए हिंदुस्तान भर को यह मैसेज भी देना चाहेगा कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए डेमोक्रेसी को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है। एक चीफ मिनिस्टर अगर सेफ नहीं है तो फिर आम लोगों की क्या बात है। और चीफ मिनिस्टर भी वो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हीरो रहा हो, चीफ मिनिस्टर भी वो जिसने अन्ना आंदोलन में जान फूंकी हो, चीफ मिनिस्टर भी वो जिसको 2 बार दिल्ली के लोगों ने गद्दी पर बिठाया हो,
चीफ मिनिस्टर भी वो जिसकी ईमानदारी के चर्चे तमाम जगहों पर होते थे, चीफ मिनिस्टर भी वो जिसने दिल्ली के लोगों का दिल जीता। और आप दिल्ली में जाइए और दिल्ली के लोगों से पूछिए तो दिल्ली के लोगों के दिलों पर एक ही नाम लिखा है, वो अरविंद केजरीवाल का नाम है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के आम लोगों को बहुत राहत भी दी है। ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है लिकर स्कैम में। क्या अलायंस का यह भी कहना है कि ईडी सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स को गिरफ्तार करती है? ईडी किसी के दरवाजे पर पहुंचती है, अगर वो उस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें उस करप्ट नेता को डालते हैं, दूसरी तरफ से वो साफ और शफाफ होकर निकलता है। और अगर वो लीडर भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामता तो फिर ईडी उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब देखना यह है कि रामलीला मैदान में इस महारैली से हिंदुस्तान भर को जो मैसेज इंडिया ब्लॉक देना चाहता है वो देने में किस कदर कामयाब होता है। इस इंडिया ब्लॉक में जम्मू और कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी शिरकत करेंगी। हालांकि इनका अलायंस खुद जम्मू और कश्मीर में नहीं हो पा रहा है, लेकिन दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठे होंगे, इस महारैली का हिस्सा होंगे। रामलीला मैदान से ये आवाज हिंदुस्तान भर के लोगों तक कितनी पहुंच पाती है ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा। लेकिन एक सवाल जो लोगों के जहन में है, ईडी अपोजिशन के जिस लीडर को चाहती है गिरफ्तार करती है, लेकिन कोर्ट से भी इन तमाम लीडर्स को राहत नहीं मिलती है। ये एक सोचने की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर जेल में है, कोर्ट से राहत नहीं है। फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है, कोर्ट से राहत नहीं है। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जेल में है, कोर्ट से राहत नहीं है। झारखंड का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जेल में है, कोर्ट से राहत नहीं है। हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कौन कौन से बड़े चेहरे इस महारैली का हिस्सा होंगे, जो महारैली रामलीला मैदान दिल्ली में अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कौन कौन से बड़े ऐसे चेहरे होंगे जो इंडिया ब्लॉक की इस रैली में शिरकत करेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, राहुल गांधी, भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, पवार, सीताराम येचुरी और भी बहुत से ऐसे चेहरे जो इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़े हुए हैं वो इस महारैली में हिस्सा लेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये महारैली की जा रही है। इंडिया ब्लॉक इसमें कितना कामयाब होता है, कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब होता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी भी इसका जवाब वक्तन फवक्तन देती रही है कि जो लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ ईडी अपनी कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि ईडी अगर किसी के घर में पहुंचती है और वो अपोजिशन का लीडर है, दूसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके दरवाजे पर ईडी पहुंचना बंद हो जाती है और साथ ही साथ उसको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा भी जाता है।